भोजन के बाद कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ आएंगे, थोड़े ही रहेंगे। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है। देखो, संगम युग पर वो आत्माएं बहुत ही भाग्यशाली है। इधर आ सकते हैं, उधर और भी लोग आएंगे, अच्छा है। इधर आ। तो संगम युग पर वो आत्माएं बहुत ही महान भाग्यशाली है। जैसे तो सभी बाबा के बच्चे भाग्यशाली तो ही, लेकिन उनमें भी वो और भाग्यशाली है जिनका की स्वास्थ्य ठीक रहता है। कैसे? क्योंकि यदि स्वास्थ्य ठीक है तो हम अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, सेवा अच्छी कर सकते हैं, अनेक जन्मों के लिए कर्मों की कमाई जरूर कर सकते हैं। यदि तबीयत ठीक नहीं है तो न सेवा करने का दिल करेगा, न पुरुषार्थ में बुद्धि हो जाएगा, बस सारा समय बुद्धि अपने इस शरीर में ही लगाना पड़ जाता है। आज मेरे सिर में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, ये होना है, वो होना है। तो स्वास्थ्य को ठीक रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे एक जन्मों की कर्मों की कमाई का आधार होता है। तो आज जो भी हम दवाई गोलियां ले रहे हैं इंग्लिश, वो एक बीमारी ठीक करते हुए पैदा करके सारे करते हैं। और देखो, ना दवाई गोली शुरू में थी ना अंत में होगी। आपने जो पुराने पता होगा, किसी को भी कुछ हो जाता था तो दादी माँ या माता जी कुछ न कुछ ऐसी गर्म चीजों का काढ़ा वगैरह था बना के, चाय सी बना के वो दे देती थी, उससे पीते से ठीक हो जाते थे, कोई दवाई गोली नहीं। और उस समय व्यक्ति कितना पैदल चलता था, कितनी स्कूल मेहनत करता था तो स्वास्थ्य ठीक रहता था। आज एसी में बैठ के, कारों में बैठ के घूमता है सारा दिन, तो एक ही जगह रहता है और खाने को अच्छा और शारीरिक मेहनत कुछ है नहीं, तो जो भी एनर्जी बनती है वो नेगेटिव रूप में जाती है, बीमारी में बदल जाती है। तो इसलिए, और तीसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारे सीनियर भाई जी थे, जगदीश भाई, उन्होंने जब शरीर छोड़ा तब बाबा ने एक संदेश दिया था, और उस संदेश का सार ये था कि बच्चा ज्ञान योग का नॉलेजफुल बना। बहुत ही अच्छे क्लास ज्ञान योग की गहराई पे उन्होंने कराए। बच्चा ज्ञान योग के नॉलेजफुल बना, लेकिन शरीर के नॉलेजफुल न होने के कारण आज ये स्थिति हुई, उनको लीवर का कैंसर हो गया और जल्दी जाना पड़ा। तो नॉलेजफुल केवल ज्ञान और योग का सब कुछ जान लिया हमने, वही नॉलेजफुल नहीं कहा जाएगा, वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अपने इस शरीर रूपी गाड़ी को ठीक तरह से चलाने की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो कहेंगे नॉलेज। अगर आपको इस शरीर रूपी गाड़ी को ठीक तरह से चलाने का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ खटपट होता रहेगा और जो आप चाहते हैं वह आपको साथ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम बिना, जैसे मैंने बताया ना, शुरू में ना कोई दवाई गोली थी ना अंत में होगी, तो कैसे हम बिना किसी दवाई गोली के नेचुरल वे में अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं? उसका क्या विधि तरीका है, उस बारे में आपको कुछ बातें अनुभव के आधार से हम बताएंगे। तो कितने बजे तक कराना है? 6 बजे तक। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए 4 बातों का होना बहुत जरूरी। बातें बहुत है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। 4 बातों का होना बहुत जरूरी है। कुछ तो 1-2 बातें आपने सुनी और वो मैं विस्तार से इसका समझाऊंगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 4 बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात है मन का स्वास्थ्य। मन का स्वास्थ्य, क्या मन का स्वास्थ्य? क्योंकि कोई भी बात सबसे पहले हमारे मन में आती है। पैर में चोट लगी और अनुभव किसने किया? किसने किया?
मेरे प्यारे बच्चों से, तो मन पर उसका सबसे पहले इफेक्ट होता है। कोई भी कार्य करना है, कहीं जाना है, नहीं जाना है, सबसे पहले मन में संकल्प आता है, मुझे ये कार्य करना है, वहां जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है। और मन में वैसा संकल्प आया और फिर बुद्धि उसका निर्णय लेती है, शरीर से उस कार्य को करते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए भले आपको बीमारी है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है कर्मों का, तो चुप होने के लिए बीमारी तो आएगी, लेकिन शरीर पर उसका कम से कम इफेक्ट हो या नहीं हो, उसके लिए मन को हमें शक्तिशाली पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए कुछ तो मैंने थोड़ा मॉर्निंग क्लास में बताए थे बात कि मन के अंदर सदैव पॉजिटिव पावरफुल संकल्प ही करें, सकारात्मक ही सोचें। कभी भी अपने मन में नेगेटिव या बीमारी के या चिंता फिक्र के विचारों को नहीं आने दें। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओ। आप कुछ भी हुआ, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक कर बताया, माता जी आपको तो हार्ट की तकलीफ है। पहले से कुछ पता नहीं था, कुछ भी मन में नहीं था, लेकिन जैसे डॉक्टर ने बताया कि आपको हार्ट की बीमारी है, तो माता जी क्या करती है, मेरे को हार्ट की बीमारी है, इस विचार को अपने मन में रख लेते हैं। अब ये विचार मन में बिठा लिया तो क्या इफेक्ट होगा, जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, तो शरीर पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। बीमारी नहीं होगी तो भी हो जाएगी, क्योंकि मन में वो बात रख ली है। मन जैसा संकल्प कर रहा वैसा उसका शरीर करना करता है। ठीक है, बीमारी है, आई है, कोई बात नहीं, हिसाब किताबें चुप होने के लिए आएगी तो सही, लेकिन उसके लिए भी हम पॉजिटिव सोचें। कोई बात नहीं, सही है, हिसाब किताब चुप हो जाएगा, बाबा बैठा है, सब ठीक कर देगा, मेरी बीमारी ठीक होती जा रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ। और पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोचे, तो जैसा सोचेंगे वैसा बने। तो हमारे मन के विचारों का हमारे शरीर पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, एक अनुभव तो मैंने मॉर्निंग में भी सुना है। और एक अनुभव, एक व्यक्ति को पैरालाइज हो गया था, लकवा मार गया था, दोनों पैर, वो चल नहीं पाता। तो एक मनोवैज्ञानिक, वो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर जाता आता था, तो एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की दुकान से आगे होकर जाता है। तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के मन में उसको देखकर विचार आया, इस पर कुछ प्रयोग किया जाए। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था तो मन के विचारों का द्वारा कैसे बीमारी फैलाते हैं उसका डॉक्टर। तो उसको उसने बुलाया और पूछा आप कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने दिन हो गए, आप ठीक होना चाहते हो, बोलना। तो वही मैं जैसे बताऊंगा कि आपको करना होगा, ठीक है बताइए, मैं करूँ। तो उसको बताया कि आप आज से ये संकल्प आपको 3 महीने रोजाना उठते ही 9 बार ये संकल्प करना है, और अपने आप को वैसा देखना भी है कि मेरे दोनों पैरों में शक्ति आती जा रही है और मैं दीवार का सहारा लेके चलने लग रहा हूँ। ऐसा संकल्प करना है, उठते ही 9 बार, दिन में 3 बार, उठते जरूर करना है, दिन में भी और रात को सोते समय, और देखना भी अपने आप को, मैं दीवार का सहारा लेके ऐसे चलने लग गया। तो रोजाना 3 महीने तो ठीक है, दूसरे ऐसा करना शुरू किया। उठते ही 9 बार संकल्प करना शुरू किया, मेरे पैरों में शक्ति आती जा रही है और मैं दीवार का सहारा लेकर चलने लग गया हूँ, मेरे पैरों में शक्ति आती जा रही है, मैं दीवार का सहारा लेकर चलने लग गया। तो मैंने जो मॉर्निंग में बताया था कि जैसा हम संकल्प करते हैं वैसे हमारे शरीर में सेल्स का निर्माण होता है। जिन सेलों से हमारी बॉडी बनी हुई है, शरीर बना हुआ है, जो हम संकल्प करें वैसे सेल्स का निर्माण होता है। जिसमें मैंने बताया ना, क्या डॉक्टर ने बताया कि आपको हार्ट की बीमारी है, नहीं थी पहले, पता नहीं था, तो बहुत अच्छे से, और जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि वैसे हम सोचने लगे, तो सोचते सोचते वैसा सेल्स बनते जाते हैं, वो बीमारी हो जाती है। तो
उसने जब ये संकल्प किया कि मेरे पैरों में शक्ति आती जाती है, मैं दीवार का सहारा लेके चले गया हूँ, तो वैसे शरीर का निर्माण होता गया और 3 महीने के अंदर उसके पैरों में इतनी शक्ति आ गई, वो दीवार का सहारा लेके चलने लग गया है। फिर आया डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर ने देखा, हाँ जैसा मैंने कहा इसने किया और उसका रिजल्ट मिला। तो फिर डॉक्टर ने बताया आज से अगले 3 महीने तक आपको रोजाना उठते ये संकल्प करना है कि मेरे पैरों में पूरी तरह से शक्ति आ गई है और मैं बिना किसी सहारे के चलने लग गया हूँ। ऐसा रोजाना उठते 9 बार संकल्प करना है और चलते हुए बिना सहारे के अपने आप को देखना है। तो वो ऐसा संकल्प करने लगा उठते ही रोजाना, और फिर वैसे बॉडी में सेल्स का निर्माण होता गया और 6 महीने के बाद वो उनके पैरों में इतनी शक्ति आ गई तो बिना सहारे के चलने लग गया है। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है। हमारे एक एक संकल्प की शक्ति की हम वैल्यू को जाने पहचाने और उसको कभी शक्तिशाली बनेंगे जब हम नेगेटिव बीमारी के विचारों से अपने आप को बचाएंगे, पॉजिटिव पावर के लिए सोच कर चलेंगे। गुजरात में मुझे ना जब भूकंप आया था कुछ मैं समझो 25-30 साल हो गए इस बात को, तो 26 जनवरी का दिन था। मॉर्निंग के 8 बजे थे, हम पार्टनर के आंगन में खड़े, सब कुछ हिले डुले लगा और 1-आधा मिनट में ही बहुत कुछ हो गया, पूरा मलबे का ढेर बन गया। तो उस समय की बात है, तो वहाँ कोई ऐसा एक व्यक्ति था, वो उसको पैरालाइज हो गया था, वो चल नहीं पाता, खड़ा भी नहीं हो पाता था दोनों तरफ, और वो चारपाई पे लेटा हुआ था। तो जैसे भूकंप आया तो उसने देखा तो ये टूट के दीवार उसकी तरफ आ रही थी और उसको लगा तो मर जाऊंगा, ये दीवार मेरे ऊपर गिरी तो मैं तो मर गया। तो उसने पूरी ताकत लगा दी कि नहीं मुझे बच के भागना है और उठ के भाग गया। आप सोचिए वो पैरों से खड़ा नहीं हो पाता था व्यक्ति, वो उठ के भागे, भागते आगे उसका क्या था। उसके मन में संकल्प आया कि नहीं मुझे बचना है, भागना है, तो उस पॉजिटिव पावर को संकल्प में उसके अंदर एक ताकत बंदी हो के भागे। तो क्या नहीं किया जा सकता, पॉजिटिव पावर को संकल्प में हो सकती है, असंभव को भी संभव किया जा सकता है। एक मेरा स्वयं तैयार है, ज्ञान आप सबको है, लेकिन इसलिए मैं साथ साथ एक अनुभव सुना रहा हूँ ताकि आपको उसके महत्व की, संकल्प शक्ति का महत्व, उसकी वैल्यू को हम जाने पहचाने और अपने विचार को लेकर पावर। अभी जून मास में आसाम गए थे भट्टी कराने, तो वहाँ 2 दिन की भट्टी थी और लास्ट में भट्टी के एक ग्राम विकास का प्रोग्राम था। तो हम भी स्टेज पर बैठे थे, शिव सागर एक बड़ा रिट्रीट सेंटर है अपना, वहाँ पर वो प्रोग्राम चल रहा था। बीच में से स्टेज प्रोग्राम से बीच में से रोड के बाथरूम गया और जब वापस आने लगा फिर कुंडी बंद करने लगा तो कुंडी के बीच में उंगली आ गई और कट गई, खून निकलने लगा। अब स्टेज पर बैठे प्रोग्राम में खून निकलना, तो मेरे मन में कोई संकट नहीं आया। मैंने कहा चलो ये भी कोई हिसाब किताब होगा, थोड़े में चुप हुआ और मैंने उसके ऊपर अंगूठा रख लिया और मैं चुपचाप स्टेज पर जाके बैठ गया और मैंने स्टेज पर बैठे बैठे ऐसे किया, उंगली को ऊपर और अंगूठा रखा हुआ उस पर और अपने स्वमान निश्चित होकर ये संकल्प किया कि मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा में सर्वशक्तिवान बाबा के शक्ति लेकर इस उंगली के ऊपर डाल रहा हूँ और इससे इसका खून निकलना बंद हो जाए और दर्द बंद हो जाए। ऐसे दृष्टि देके 15 बार संकल्प किया और उसके बाद अंगूठा हटा लिया, खून निकलना बंद, दर्द भी बंद, काफी कम हो गया और 15 मिनट के अंदर सब कुछ नॉर्मल जैसे हो गया, बिना किसी दवाई बोली थी। आज तक कुछ भी दवाई नहीं थी मैंने उसकी और अपने आप से कुछ ठीक हो। इतना बड़ा प्रभाव हमारे मन के विचारों का सही, कोई पट्टी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दवाई बोली नहीं, कोई पट्टी नहीं, सिर्फ संकल्प शक्ति का प्रयोग किया होगी। क्या आप सोचिए क्या नहीं किया जा सकता, कितनी बड़ी शक्ति है हमारे से। इसलिए मैं किसी दूसरे का नहीं, अपना अनुभव सुनाए, दूसरे का भी सुनाए लेकिन अपना भी सुनाए। तो हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने पहचाने, उसको नेगेटिव होने से बचाएं।
आपको कोई भी बीमारी है तो उससे ही संकल्प करो, मस्त शक्तिवान आत्मा हो, मैं पूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं सब बीमारियों से मुक्त आत्मा हूं। तो वैसे बनते चले जाएंगे। दूसरी बात, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो आप अभी कर रहे थे, कोई न कोई एक्सरसाइज हम जरूर करें। गाड़ी बना जो चलती रहे तो ठीक रहेगी ना। उस गाड़ी को भी आप एक दो महीने एक जगह खड़ी कर दो तो क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, खराब हो जाए। तो ये शरीर रूपी गाड़ी भी हमारी एक्सरसाइज मानती है। आप मान लो 3 घंटे कंटिन्यू ऐसे गर्दन नीचे करके हाथ से दिख रहे हैं, तो 3 घंटे के बाद क्या होगा? गर्दन में थोड़ा दर्द होने लगेगा और हाथ में दर्द होने लगेगा। तो इसलिए अगर आपको बीमारियों से मुक्त रहना है तो उसके अल्टरनेटिव ऐसे एक्सरसाइज जरूर करें, तो ताकि एक्सरसाइज से हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रकार से काम करता है, तो कोई बीमारी जल्दी से पार नहीं आएगी। जो भी आप कर सकते हो घर में रहते हुए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आज के लिए बाबा रामदेव का टीवी पर बहुत आता है, तो वो भी संसार के जो भी कर सकते हैं उसको एक्सरसाइज और प्राणायाम। ज़्यादा नहीं तो कम से कम, ज़्यादा करो तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 प्राणायाम तो हर एक को कर ही लेना चाहिए। चेहरे से संबंधित बीमारियों के लिए अनुलोम विलोम और पेट से संबंधित बीमारियों के लिए कपालभाति, जानते हो इसलिए तो 2 प्राणायाम है जरूर करें, तो काफी कुछ बीमारियों से आप मुक्त रहेंगे। तीसरी बात, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम भोजन नहीं, ये चौथी बात है। तीसरी बात, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम वॉकिंग, कम से कम हर एक व्यक्ति को एक दिन में 5 किलोमीटर वॉकिंग करनी चाहिए, पैदल करना चाहिए। वॉकिंग पैदल करना चाहिए, 5 किलोमीटर, कम से कम 4 या 5 किलोमीटर। वॉकिंग सब बीमारियों का इलाज है। पैदल चलना, पैदल हम जरूर चले कम से कम 5 किलोमीटर एक दिन, तो वो सब बीमारियों का इलाज है। माउंट आबू में एक वैद्य था जिसने साकार बाबा का इलाज किया, जगदीश भाई का इलाज किया था उन्होंने, और 7-8 साल पहले की बात है। मेरे को बहुत गैस एसिडिटी बढ़ गई थी, तो एक भाई मेरे को लेकर गया उसके पास, तो उसने दवाई देखी और पेट देखा और कहा यदि आपको कोई दवाई गोली नहीं खानी है, तब बीमारियों से मुक्त रहना है, तो इसका एक ही इलाज है, हर एक व्यक्ति को कम से कम एक दिन में 5 किलोमीटर फास्ट गति से वॉकिंग करनी चाहिए, पैदल करनी चाहिए। अगर कोई ऐसे करता है तो कोई बीमारी उसके पास नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, मैं तो यही चाहता था कोई दवाई गोली ना लेनी पड़े, ऐसे ही सब बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो हमने पहले कभी जाते थे वॉकिंग के लिए, कभी नहीं जाते थे, उसकी इतना वैल्यू नहीं थी। लेकिन उसके बाद हमने उसी दिन से एक नतीजे देखा, वो नतीजे में उसका एक चक्कर फास्ट गति से लगाना शुरू कर दिया, और केवल 3 दिन कंटिन्यू ऐसा चक्कर लगाने के बाद बिना किसी दवाई लेने के कंप्लीट अपनी करना, और उसके बाद निर्णय कर लिया कि रोजाना ही 1 चक्कर लगाना है, कभी कभी टाइम होता तो 2 चक्कर भी लगाएगा। तो ऐसे वॉकिंग सब बीमारियों का इलाज है, वॉकिंग हम जरूर करें, पैदल जरूर करें। पुराने जमाने में देखो, जैसे मैंने बताया तो कितना मेहनत करता था, खेतों में कितना दूर पैदल चलता था, तो स्वास्थ्य देख रहे थे, कोई बीमारी होती थी। आज दवाई गोली भी इतनी है और बीमारी भी इतनी बढ़ गई, तो पैदल चलता है। चौथी बात, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम भोजन में जो हमारी तबीयत के हिसाब से चीज सूट करे हम वही खाएं, ऐसा नहीं जो मिला खा लिया। आपको समझना होगा मेरी तबीयत के हिसाब से क्या चीज मुझे सूट करती है, क्या नहीं करती है, तो जो चीज सूट करे हम वही खाएं। कई को जॉइंट पेन है,
या कहीं दर्द है और किसी प्रकार, तो वो व्यक्ति यदि ठंडी चीजें ले रहा है तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ठंडी चीजें दर्द को बढ़ाती हैं, ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। तो यह कोल्ड इफेक्ट है। और वो ठंडी चीजें क्या क्या है? मौसमी, संतरा, केला, नींबू पानी, लस्सी, ककड़ी, खीरा, गाजर, कद्दू, ये सब, पत्ता गोभी, ये सब ठंडे। अगर ये हम ऐसी चीजें ले रहे हैं तो ना कोल्ड ठीक हो पाएगा, ना दवाई ठीक हो पाएगा। इसलिए नॉर्मल चीजें क्यों, गर्म चीजें। एक भाई मेरे पास आया, कहने लगा, भाई जी मेरे को कोल्ड है और मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब प्रकार की दवाई को लेकर खा के देख ली, मेरा 2 साल हो गए, मेरा जुकाम ठीक नहीं हो रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? अब मेरे पास बैठो, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब देना। आप सारे दिन में सुबह से शाम तक क्या क्या खाते हो, क्या क्या पीते हो, बताओ। तो जो देता हूँ आप बताइए क्या क्या खाते हो। उसने बताना शुरू किया। अमृत वेले योग के बाद 2 गिलास गर्म पानी पीता हूँ, नाश्ते के बाद 1 गिलास चाय पीता हूँ, दिन में 10:30-11 बजे 2 गिलास नींबू पानी पीता हूँ। फिर आपका जुकाम जीवन में कभी भी ठीक नहीं हो सकता। नींबू पानी ऑलरेडी ठंडा है और ऊपर से पहले ही आपको कोल्ड है, जुकाम है, 2 गिलास नींबू पानी और पीने तो और ही बढ़ाएगा, या ठीक कर देगा। दिन का यदि नींबू पानी पीना है तो ये कोल्ड को ठीक करना है तो आज से नींबू पानी पीना बंद कर दो। और यदि पीना ही है तो अच्छी तरह से उबाल के नींबू को गर्म करके उबाल के फिर पिए तो उसकी तासीर बदल जाती है, तो ठीक तरह से गर्म होती है। तो ऐसे हमें थोड़ा सा हर चीज की नॉलेज रख के चलना होगा कि किस चीज के खाने से क्या होता है, तो आप काफी कुछ बीमारियों से अपने आप को बचा कर सकेंगे। अब देखो, यहाँ तो फिर भी इतना कम ही खाते हैं चावल, लेकिन हम साउथ इंडिया में या इधर उड़ीसा की तरफ जाते हैं तो वहाँ 3 टाइम चावल ही खाते हैं। हाँ, अब हम उत्तर भारत के रहने वाले, हम दाल रोटी सब्जी खाते हैं, चावल अपने को सूट ही नहीं होता है। अब हमारे तो वहाँ घरों में कभी कोई त्योहार होता है या कोई गेस्ट आते हैं तो चावल बनते, नहीं तो नॉर्मल में दाल रोटी सब्जी बस। अब वहाँ हम गए सेवा में तो 3 टाइम चावल ही खाने लगे, तो हमारी तबीयत खराब हो गई। मेला लगा तो वहाँ एक बार सेवा में गए थे मद्रास में, तो हमने फोन किया, कोई भाई आ रहे थे तो दिल्ली से, अब वो पूछे तो वहाँ आटा भी नहीं मिले, तो कोई रोटी खाता नहीं तो वो आटा भी क्या करेगा कोई रख, तो आटा भी नहीं मिले। तो एक जगह हम सेंटर पर गए तो भाई जी को बोला, भाई हमको तो चावल नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। तो उसने क्या किया, चावल के आटे की रोटी बनाते ही बनाते, रोटी तो बना भी ना, हमने रोटी का बना तो चावल के आटे की रोटी बना तो खानी पड़ी। तो हमने रोटी का नहीं बोला था, ये तो नहीं बोला कि गेहूं का आटे की चाहिए, चावल के आटे की चाहिए। तो फिर एक बार दिल्ली से भाई आ रहे थे तो उनको बोला, भाई 8-10 किलो गेहूं का आटा लेकर आना। वो आटा लेकर आए तो मेरे लिए हम चूल्हा बना के वही रोटी बना के खाने लगे, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। इसलिए भोजन की थोड़ी हमें नॉलेज रखनी पड़ेगी, किस चीज के खाने से क्या होता है, कौन सी चीजों में से करती है। अभी देखो हम यहाँ आए तो बहनों की भावना होती है, भाई जी मधुवंश आए तो हम खातरी करें, पकौड़े, गुलाब जामुन, समोसा, पनीर की सब्जी सब बनाए। अब वो चीज हमें सूट नहीं होती, मैं खा लूंगा तो मेरी तबीयत खराब हो। अब आए तो हम सेवा के लिए और तबीयत खराब हो तो सेवा लेनी पड़ जाए तो वो तो ठीक नहीं है। इसलिए हम पहले से ही बता देते हैं, भाई अपने को दाल रोटी और सूखी रोटी और दाल सब्जी ही यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो तबीयत ठीक रहेगी तो अच्छी सेवा, अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे, तो इस तरह से इन 4 बातों का ध्यान देकर चले। और एक बात विशेष, कई रोगी नाभि सेंटर पॉइंट होता है, नाभि अगर ठीक केयर पर नहीं है तो उसके कारण कई सारी बीमारियां बनी गई। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को बताएंगे मेरे को गैस बनती है, मेरे को पाइल्स हो गए हैं, मेरे को पेट ठीक नहीं रहता है, क्या करूँ। तो डॉक्टर के गोली खाओ, कैप्सूल खाओ, गोली कैप्सूल खाने से नाभि थोड़ी अपनी जगह पर आएगी, ठीक कर। तो कैसे पता चले हमारी नाभि ठीक जगह पर है या नहीं? कैसे? आप खुद चेक कर लो, खुद ठीक कर लो, 1 मिनट का काम है। वो तरीका भी नियम आपको बता देंगे।
लेकिन नाभि ठीक जगह पर नहीं होने से क्या क्या बीमारियां होती हैं वो पहले समझ लीजिए, फिर हम वो तरीका करते हैं। देखो, अगर नाभि ठीक जगह पर नहीं है तो गैस बनना, एसिडिटी, भूख नहीं लगना, पेट साफ नहीं रहना, सुस्ती रहना, हेल्थ में प्रोग्रेस नहीं होना, थोड़ा काम करेंगे जल्दी थकावट हो जाएगी, नींद पूरी हो जाएगी फिर भी दिल करेगा सोए रहो, पेट साफ नहीं होने से पाइल्स की तकलीफ, आंतों में सूजन, लीवर की तकलीफ, जॉइंट पेन, माथा से भारी रहना, स्किन की प्रॉब्लम, शरीर का कपाना, पैरालाइज हो जाना, बहनों की बीमारी, ये सारी प्रॉब्लम नाभि की जगह पर नहीं होने से होती है। अभी आप सभी 2 मिनट के लिए अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और शरीर में कुछ लटका हुआ ना हो, कोई वजन वगैरह, बिल्कुल फ्री हो। तो देखिए, सभी अपने हाथ में ऐसे, हाँ सब दिखाई देगा ना अभी सबको। तो ये सीधे हाथ दोनों ऐसे करें, हम दोनों हाथ ऐसे बिल्कुल सीधे करें। आप अपनी तरफ ही करके रखिए, मुझे नहीं दिखाना है, आपको ही देखना है अपने हाथ। तो ऐसे दोनों हाथ सीधे करेंगे तो लास्ट की ऐसे करके रखें। स्पीकर होगा ना, स्पीकर की तरफ ये सब वो होता है तब इसलिए मारना है। तो दोनों हाथ ऐसे सीधा करेंगे तो लास्ट की जो छोटी उंगलियां हैं ना, तो ये उंगलियां जहाँ से मुड़ती हैं, 1 2 3 रेखा उंगली में जहाँ से उंगली मुड़ती है और चौथी हथेली में जहाँ से हथेली मुड़ रही है ना, तो ये चारों रेखाएं लास्ट की छोटी उंगलियों की एक दूसरे के सामने बराबर मिलनी चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे। तो ये चारों रेखाएं अगर एक दूसरे के सामने बराबर मिलती हैं तो समझ लीजिए कि नाभि ठीक जगह पर है। और जिनकी नाभि हाथ ऐसे मुड़े हुए ना हो, सीधे बिल्कुल दोनों हाथ बराबर सीधे करके फिर चेक करना है, 1 2 3 रेखा उंगली वाली और चौथी हथेली जहाँ से हथेली उठती है, तो इन चारों रेखाएं एक दूसरे के सामने बराबर मिलनी चाहिए। अगर चारों रेखाएं बराबर हैं तो समझ लीजिए कि नाभि ठीक जगह पर है। नहीं, आप ठीक नहीं है, थोड़ा अभी खुद से करो, एक फोन में देखूंगा तो बहुत मैंने विधि बता दी थी, कोई कुछ करके ना करें, ऐसे नॉर्मल में चेक करें। जैसे अभी खट्टा मिलना चाहिए। अभी मेरी तरफ देखिए, आप अपने आप को बाद में चेक करते रहे, वो तो 1 मिनट का काम है, आपको पता चल गया होगा कि हमारी नाभि ठीक जगह पर है या नहीं। अगर चारों रेखाएं मिलती हैं बराबर एक दूसरे के सामने तो समझ लो नाभि ठीक जगह पर है, और जिनकी नाभि ठीक जगह पर नहीं होगी उनकी 1 या 2 रेखाएं थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे होगी। अभी देख लिया, चेक कर लिया सबने। अब जिनकी नाभि ठीक जगह पर नहीं है उनको मैंने जो बीमारियां बताई है उनमें से 2 या 4 या अधिक बीमारी जरूर होगी, ऐसा है। अब जिनकी रेखाएं नहीं मिलती, 1 2 जरा हाथ उठा करें, हाथ ऊपर उठाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 लोग हैं। अभी ठीक करने की विधि समझ लीजिए, वो भी 1 मिनट का काम है। आपने चेक करने की विधि तो पता चल गया, अब ठीक करने की विधि समझ लीजिए। देखो, कुछ खाली पेट मॉर्निंग में खड़े होकर आपको एक्सरसाइज करनी है। क्या? मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे, दूसरा हाथ यहाँ ऐसे लगा लें, यहाँ से कोहनी मुड़ती है, यहाँ आड़ा रख लें दूसरा हाथ, और 4 बार ऐसे झटके मारने। आप देख लो, आपको भी करना है ना। हाँ, तो ऐसे मुट्ठी बंद करके दूसरा हाथ आड़ा लगा लें, 4 बार ऐसे झटके मारने, आराम से नहीं, झटके से करना है, जैसे ही दूसरे हाथ से कर 4 बार दोनों हाथों से करेंगे। उसके बाद आप ये 4 घंटा मिला कर देखेंगे, दिखाई देना है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो भोजन किया है सबने, खाली पेट मॉर्निंग।
खाली पेट मॉर्निंग, पेट भरा हुआ है ना अभी, तो अभी उसका इफेक्ट इतना नहीं होगा। खाली पेट मॉर्निंग में एक्सरसाइज कल से शुरू करना था। हाँ, और दूसरा इसके बाद क्या करना है, ये करने से पहले सभी देखें, माता जी इधर देखो, पहले सुनो, वो बाद में मिलाते रहना। ये एक्सरसाइज करने से पहले 3-4 पीस को लेके या फ्रूट जो आप खाना पसंद करते हैं वो तैयार करके रख लो। अगर वो भी नहीं हो तो नाश्ता रेडी करके रख लो टेबल पर, और फिर आपको ये से और फिर रेखाएं मिला के देखो। अगर चारों रेखाएं मिल गई तो समझ लो नाभि की जेब पर आ गई है। फिर बिना हिले डुले वहीं बैठ जाओ और नाश्ता शुरू करो, क्योंकि वो फिर से जगह छोड़े नहीं नाभि, उसके लिए कुछ न कुछ ऊपर से खाना वजन डालना जरूरी होता है, तभी जगह नहीं छोड़ेगी। अगर आपने एक्सरसाइज की, कुछ खाया नहीं, तो थोड़ी देर के बाद वापस फिर वो उसी जगह चली जाएगी, इसलिए खाना जरूरी है। तो इस तरह से एक्सरसाइज कर लो। दूसरी भी एक विधि तरीका, देखो ये अंगूठा ऐसे उंगली के साथ मिलाएंगे, ये अंगूठा उंगली के साथ मिलाएंगे ना, तो जहाँ लाइन खत्म हो रही है, सरोट पूरी हो रही है ना, देखो हमारी है, तो जहाँ लाइन या खत्म हो रही है वहां दूसरे हाथ का अंगूठा रख लें और नीचे उंगली लगा लें दूसरे हाथ की, या जब सरोट जाके जहाँ पूरी होती है, और ये खोल लीजिए। खोलने के बाद वो पॉइंट को दबाइए उस पर, तो जिसकी नाभि डिगी हुई उस पॉइंट पर दर्द होगा, सबको नहीं होगा, जिसकी नाभि डिगी होगी उसको दर्द होगा। तो वो पॉइंट भी खाली पेट दोनों हाथों का 1-1-2 मिनट, ये नाभि का पॉइंट है, तो वो पॉइंट भी ऐसे दोनों हाथों का दबाएंगे तो उससे भी नाभि अपनी जगह पर आ जाए। एक प्रश्न पूछिए। इसके अलावा क्यों नाभि जगह छोड़ती है, 3 उसके कारण है। उन कारणों को आपको निवारण करके चलना होगा। अभी बैठ जाइए, थोड़ा आपको पढ़ना होगा। सभी ध्यान से सुनेंगे। क्यों नाभि जगह छोड़ती है, 3 उसके कारण हैं। चलते चलते ठोकर लग जाती है, पैर टकरा जाता है ना, तो उससे नाभि जगह छोड़ देती है। दूसरा, सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ते हुए पैर ऊपर नीचे में पड़ गया, झटका लगा, उससे नाभि जगह छोड़ देती है। तीसरा, एक हाथ से कोई हैवी वजन उठाया अनबैलेंस होकर, उससे नाभि जगह छोड़ देती है। इन 3 कारणों से बचना होगा। और 3 एक्सरसाइज है, वो आप डेली करते रहो तो दोबारा जीवन में कभी भी नाभि जगह छोड़ेगी नहीं। लेकिन वो तीनों एक्सरसाइज खाली पेट मॉर्निंग में ही करनी है, लेकिन पहले उसको अपनी जगह पर लाना है। तो क्या है वो एक्सरसाइज, वो आप देख लीजिए। दोनों पैर ऐसे बराबर करेंगे, नीचे देख रहे हैं ना, दोनों पैर ऐसे बराबर करके खड़े होंगे तो, और ये हाथ के अंगूठे पैर के अंगूठों को टच करने, पैर मुड़ने नहीं चाहिए, झुककर ऐसे देखिए। हाथ के अंगूठे दोनों पैर के अंगूठों को टच करने, पैर मुड़े नहीं। लेकिन अभी कईयों को जबरदस्ती नहीं करना है, जिसको बैक पेन है, कमर का दर्द है, वो नहीं करेंगे एक्सरसाइज, और जो सहज हो तो ही करें, नहीं तो क्योंकि आदत नहीं है ना, तो पहली बार बात नहीं, दूसरी बार कर लीजिए, तीसरे दिन हो जाएगा। ऐसे 4 बार करनी, 4 बार एक्सरसाइज करनी है। दूसरी एक्सरसाइज, चारपाई पे आप सीधा लेटे हुए हो, मान लो एक पैर है, चारपाई पे लेटे हुए ये दोनों पैर हैं, तो शरीर के लेवल से दोनों पैर ऐसे ऊपर उठाइए, शरीर के लेवल से 1 फुट ऊंचा उठा के रोकिए, जितने देर रोक सकते हैं, फिर नीचे चले जाएंगे। प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, देखिए।
4 बार एक्सरसाइज कर ले। दूसरी एक्सरसाइज वो भी लेट कर ही करनी, खाली पेट मॉर्निंग। इस तरह से 4 बार। तो इस तरह से ये तीनों एक्सरसाइज आप डेली करते रहो तो दोबारा जीवन में कभी भी नाभि जो है छोड़ेगी नहीं। इसके साथ साथ सभी आवाज नहीं करेगा कोई। एक और विधि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जैसे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है ना, ऐसे एक और चिकित्सा पद्धति है मुद्रा चिकित्सा। आप लोगों ने देखा होगा कई अपने भाई बहने भी जब योग करते हैं ना ऐसे हाथ करके बैठते हैं। देखा होगा कई साधु संत महात्माएं भी जब योग करते हैं तपस्या करते हैं ऐसे हाथ होते हैं। तो इसका क्या विधि तरीका है? हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और उन तत्वों की काफी कुछ मात्रा हमारे इन 4 उंगली और अंगूठे में विद्यमान है। इन 4 उंगली और अंगूठे में विद्यमान है। एक एक अंगुली एक एक तत्व का प्रतीक है। तो जब एक तत्व को हम दूसरे तत्व के साथ ऐसे टच करते हैं तो उससे शरीर में अनेक क्रियाएं होती है, उससे अनेक रोगों को ठीक किया जा सकता है। यह है इसका विधि तरीका। इसकी मार्केट में किताब मिलती है मुद्रा चिकित्सा के नाम से, वो आप ले लें और जो भी कुछ छोटी मोटी बीमारियों का इलाज मुद्रा चिकित्सा के द्वारा भी कर सकते हैं। तपस्या जब करते हैं तो इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा भी कहीं कहते हैं। तो इस मुद्रा के करने से मन की शक्तियाँ बढ़ती हैं, मन जल्दी योग में एकाग्र हो जाता है। मेंटली किसी को कोई रोग हो, डिप्रेशन, टेंशन, पागलपन, वो ठीक होता चला जाता है, नींद बहुत अच्छी आती है। ऐसे अलग अलग रोगों की अलग अलग मुद्राएं हैं। तो किताब में चित्र भी बने हुए हैं, वो देखकर कौन से रोग के लिए कौन सी मुद्रा करनी है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक व्यक्ति को कम से कम साल में एक बार अपनी हेल्थ की फुल चेकिंग जरूर करानी चाहिए। भले आपको कोई बीमारी नहीं है तो ही। अगर आप चेकिंग कराते हैं, कुछ भी बीमारी होती है तो छोटी बीमारी को ठीक करना इजी होता है, और बीमारी जब बढ़ जाती है और ऑपरेशन की नौबत ज़्यादा आती है तो फिर उसमें टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है, पैसा भी खर्च होता है और बड़ी बीमारी बन जाती है। तो हर एक व्यक्ति को साल में एक बार अपनी फुल हेल्थ की चेकिंग जरूर कराएं। जो भी कुछ ये बातें मैंने आप लोगों को बताई, इन सब बातों का पालन करके मैं खुद चलता हूँ। आज मेरी 61 साल की उम्र है, बिना किसी दवाई गोली के गाड़ी होके चल रही है। लेकिन उसके लिए ये सब बातें करके चलना होता है तो गाड़ी ठीक रहती है। मैं हर साल अपनी चेकिंग कराता हूँ। 3 साल से मैं जो चेकिंग की रिपोर्ट मिल रही है, डॉक्टर सचिन को बताते हैं वहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में, वो देखकर कहता है आप इतनी अच्छी रिपोर्ट मेंटेन करके कैसे रखते हो? जो चीज जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, ना कम ना ज्यादा। तो ये सब रिपोर्ट को ऐसे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ये सब चीजों का होना जरूरी है। तो स्वास्थ्य ठीक होगा, तबीयत ठीक होगी तो अच्छा प्रोत्साहन और सेवा अच्छी कर सकेंगे और अनेक जन्मों के लिए कर्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। तो यही हमारी आप सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। अभी आप में से किसी को इस संबंध में जो हमने बातें बताई, इस संबंध में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जो बात क्लियर नहीं हो, समझ में नहीं आई हो इस संबंध में तो पूछ सकते हैं, उसको पूछना।
हमने देखा वो रास्ते में एक पेड़ पड़ा था, लेकिन वो निकल गया, फिर ध्यान में आया। नहीं तो यहाँ आप में से जानते होंगे करंजी का पेड़ आप में से जानते होंगे कई। करंजी के पत्ते खाने से, करंजी के पत्ते खाने से यहाँ पेड़ हैं कई जगह। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, शुगर कंट्रोल होती है, दांतों का पारिया ठीक होता है, बुखार एक बार के खाने में चला जाता है। करंजी के पत्ते, उसकी दवाई बनती है करंजी बटी, जो बुखार का काम होती है करंजी बटी। तो वो अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो वो यूज कर सकते हैं। दांतों का पायरिया है वो ठीक हो जाता है, उससे बुखार आता है। तो मैंने दो चीज में मैंने खुद प्रयोग किया है, बुखार में और कोलेस्ट्रॉल कम करने में। इसके अलावा अगर आपको स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो 40 साल की उम्र के बाद 40 साल तक आप जो भी खाएंगे सब चलेगा, क्योंकि यंग एज होती है, व्यक्ति मेहनत करता है तो सब कुछ हजम हो जाता है। 40 साल की उम्र के बाद दूध, दही, मक्खन, पनीर, मीठा, तली हुई चीजें, अधिक मिर्च मसाले, ये सब कम करते करते खाते खाते बंद कर देना चाहिए अगर तबीयत को ठीक रखना है तो। दूध पिए, लेकिन दूध कौन सा? डायरेक्ट गाय भैंस वाला नहीं, भैंस निकाला हुआ दूध तो ठीक रहेगा। नहीं तो कई दूध पीना ही छोड़ देते हैं तो उससे कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी हो गई, आपकी हड्डी क्रैक हो गई तो हड्डी जल्दी से जुड़ेगी नहीं, दर्द ठीक नहीं होगा जल्दी से, हड्डी कमजोर होने लगती है। तो पिए दूध, लेकिन फैट निकाला। हाँ, तो इस तरह से हम इन कुछ एक बातों को ध्यान देकर चलें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो कुछ शांति और सब कुछ ठीक रहेगा। और देखो जहाँ बहुत लोगों में कई गमले गार्डन बना के रखते हैं तो उसमें करंजी का पेड़ भी लगा दें आप, और तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं। तुलसी शरीर में रोग निवारक क्षमता पैदा करती है। उसको चाय या दूध में 1-2 पत्ती डाल के उबाल के पिए तुलसी के पत्तों को। तो और तुलसी के जो अंदर स्मेल खुशबू होती है, उसकी स्मेल से कोई भी हिंसक जानवर पास नहीं आएगा। वातावरण, वायुमंडल को भी शुद्ध बनाती है तुलसी, तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गर्म होती है तुलसी, शुद्ध होनी चाहिए। तो इस तरह से कई और भी बातें हैं, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे, 4:30 बजे। तो हम इस तरह से कुछ एक बातों को ध्यान देकर चले। और किसी को पूछना तो नहीं इस संबंध में? थोड़ा नजदीक आकर देखा आपने वो देखा नाभि ठीक जगह पर है? चारों मिलती है। इधर इधर सीधे हाथ बिल्कुल सीधे मेरी तरफ हाथ मेरी तरफ करो। ऐसे तो आप एक तो ठंडी चीजें नहीं खाएं, क्योंकि ठंडी चीजें दर्द को बढ़ाती हैं। गर्म चीजें जो आपको सूटेबल होती है, ध्यान देने की बात है। आप नींबू पानी, मौसमी, संतरा, केला, ककड़ी, राई में से कुछ यूज करते होंगे। केला पेट को थोड़ा सा हल्का टाइट करता है, गैस एसिडिटी बढ़ाता है, और गैस एसिडिटी रहेगी तो पेट क्लियर नहीं होगा तो दर्द आपका बढ़ेगा। हाँ, तो गर्म चीजें यूज करें तो कम होता जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी बोलिए। मेरे को है ना और जो मैंने लक्षण बताए कुछ बीमारी तो होगी आपको।
तो इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक काम नहीं कर रहा, गैस बनती है। हाँ, तो बस वो नाभि की प्रॉब्लम उसको ठीक कर लेता। हाँ जी बोलिए। मेरे को है ना 30 साल से माइग्रेन। थोड़ा सा नजदीक आकर बोले, मेरे को सुनने नहीं आएगा दूर से। तो ये चेक किया, दिखाओ मेरी तरफ खड़े हो, खड़े हो, ऐसे करो मेरी। तो उसको थोड़ी नाभि की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आप ठीक कर लीजिए। आप भी तो ठीक करिए, थोड़ा सा माइनर लगता है। बस हम ये शुरू करते हैं। क्लास बहुत ही अच्छा है। तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें उसके ऊपर अलग से मिले आपको।